तो क्योंकि दान किया लेकिन ब्लैक मार्केट की मनी। तो अंदर बाहर की शुद्धि जब भक्त के लिए बोली है 12 के 16 सलफ, तो उसमें बोला है भाई अंदर बाहर की शुद्धि हो गई भगत की। तो बाहर की शुद्धि में ये भी लिखा है कि पैसा जो तुम भाई कमाता है वो कौन सा कमाता है, कैसे कमाता है, ठगी का, चोरी का, हराम का पैसा खाता है, रिश्वत खाता है, ब्लैक मार्केट करता है, क्या करता है, कौन से पैसे से तुम खाना खाता है। तो कैसे तुम वैष्णु है, तीवण मच्छी तो नहीं खाया लेकिन ब्लैक मार्केट का खाना खाता है। किसके लिए तुम ऐसी चोरी करता है, किसके लिए ठगी करता है, किसके लिए तुम पैसा कमाता है और लखपति करोड़पति जो होता है, शौक है बहुत लखपति होने का, किसके लिए? तुम्हारा बच्चा तुम्हारी औरत खा जाएंगी लेकिन अकेला तुमको भोगना पड़ेगा। पहले उनसे पूछो भाई तुम और मेरी औरत पहनती है, खाती है, हीरा जवाहर साड़ी सटर तो बहुत पहनती है, लेकिन मेरे को उधर मदद करेगी? मैं जो पाप करके आया हूँ, तुमको साड़ी सूट देता हूँ, तो उधर चलेंगी हमारे साथ, स्वर्ग में नरक में हमारे साथ चलेगी? भगवान को बोलेगी भाई इसका आधा आधा ऐसा मेरे को दियो, आधा पाप मेरे ऊपर आधा पाप तेरे ऊपर। औरत बोलेंगी मैं क्या करूं, मेरे को तो साड़ी सूट चाहिए, तुम पाप करो या पुण्य करो तुम्हारी मर्जी। तो स्त्रियों में भी इतनी निरीक्षापना नहीं है जो मर्द को बोले तुम नहीं कमाओ आज से, भगवान आप ही खिलाएगा, हम दाल रोटी खाएगा, मेहनत करके खाएगा। तुम काहे के लिए पाप करता है? जो तुम्हारी प्राण बुद्ध है, जो सच की कमाई है वो लेके आओ। हम 2 साड़ी पहनेगा, 2 सूट पहनेगा, क्या जरूरत है जास्ती पहनने की, जास्ती खाने की, बड़ी बिल्डिंग लेने की, मोटर गाड़ी लेने की। एक आदमी दुकान में काम करता था, रोज एक नैलान की साड़ी टिफिन बास्केट में, जब वापस टिफिन बास्केट जाता था उसमें डाल के औरत को भेजता था। औरत जब वो खोल के और देखती थी साड़ी तो बढ़िया है, बहुत अच्छी है, वो पहन के और सहेलियों को दिखाती थी भाई मेरे मर्द ने लाई है। रोज ऐसे साड़ी वो भेजता था, कभी सूट भेजता था, कभी कुछ भेजता था, चोरी का माल वो पहनती थी। बोलती ऐसे तो सारी दुनिया ऐसे चोरी करती है, नहीं बात कौन सी है, ऐसे तो सारी दुनिया ही करता है, ब्लैक मार्केट करता है, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, ऐसे थोड़ी तुम औरत को पहनेगा हीरा और जवाहर। तो औरत ने उसको नहीं बोला। एक दिन उसकी चोरी खुल गई और नौकरी से जवाब मिल गया। जब आप आके घर में बैठा, 2 पैसा भी नहीं कमाता था और सारी दुनिया में उसकी निंदा होने लगी, कोई भी उसको नौकरी नहीं देगा। कि जब बहुत दुखी हुआ, अरे बोला, औरत को बोला तुम पहले ही दिन अगर मेरे को बोलती थी मेरे को साड़ी नहीं चाहिए तो मैं क्यों चोरी करता था। वो औरत को गाली देवे, औरत मर्द को गाली देवे, क्योंकि जब पैसा नहीं कमाता है तो एक दूसरे में झगड़ता है और क्या करता है। तो तुम देखो अंदर बाहर की शुद्धि है, बाहर की शुद्धि में ये पैसे की कमाई की बात भी है। तो तुम पैसा खर्चता है एक औरत के लिए, बच्चे के लिए, दूसरा दान पुण्य के लिए। भाई मैं सत्कर्म करूंगा, मैं कुआं को दूंगा, मैं हॉस्पिटल खोलाऊंगा। तो योग वशिष्ठ में लिखा पड़ा है जो आत्म ज्ञानी है, जो आत्मा का ज्ञान ले रहा है, उसके लिए ये सत्कर्म जो है, चाहे भाई हुनरीशाला खोलना, विधवा का आश्रम खोलना और ये हॉस्पिटल खोलना, कुआं को दाना, ये करना, धर्मशाला, पाठशाला ये खोलाना भी ब्रह्म ज्ञानी के लिए मना है, लिखा पड़ा है योग वशिष्ठ में। ब्रह्म ज्ञानी को केवल ब्रह्म का उपदेश देने का है और ब्रह्म में टिकाना का है सबको। खुद भी ब्रह्म में टिके, दूसरे को ब्रह्म का उपदेश करे और ब्रह्म का बोध कराए, बस। तीसरा कोई काम उसके लिए लिखा ही नहीं है, कोई भी सत्कर्म उसके लिए नहीं लिखा गया है भाई तुम ऐसा करना ऐसा नहीं करना। जो भी तुम करेगा उसमें तुम्हारा मन जाएगा और मन चलेगा। इसके लिए ज्ञानी एक पैसा भी अपने पास रखता ही नहीं है जो उसको खर्च ना पड़े किधर भी, नहीं सत्य में, नहीं बद में, नहीं शुभ नहीं अशुभ। शुभ अशुभ का जो त्यागी है सोई मेरे लिए प्यारा है, वही ज्ञानी है सच्चा। नहीं शुभ कर्म की इच्छा है, नहीं अशुभ कर्म का इच्छा है, तो भाई मैं अशुभ कर्म करूं। तो राबिया बसरी एक है मुसलमान लड़की, उसने बोला है भगवान को भाई अगर मैं नरक के डर से बद कर्म छोड़ूं तो मेरे को नरक में जरूर डालना, और अगर मैं स्वर्ग के इच्छा से सत्कर्म करूं तो स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए बंद रखना। अगर मैं तुम्हारे लिए ही तुम्हारे पास आऊं तो तुम मेरे को दरवाजा जरूर खोलना, भगवान को बोला है, प्रार्थना किया है भगवान को। भाई नहीं हम सत्कर्म करेगा, नहीं बद कर्म करेगा, हम तो तुम्हारे लिए ही है। तोखा सवाए तोखा बीशे न का गुड़ा चला, राजी रहा रजा में तुझे सदा ही सतगुण। भाई मैं तुम्हारे सवाए तुम्हारे से कुछ नहीं मांगू,
मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न कुछ देना मुझे, क्योंकि मैं मजदूर बन जाऊंगा, प्रेमी नहीं पर मजदूर। भगवान से तुम मांगेगा तो भगवान देगा, तो समझो वो तुम्हारा दुश्मन बना, तुम्हारे से दुश्मनी किया भगवान ने जो तुमको कुछ दिया, क्योंकि तुमको मजदूर बना दिया। जो प्रेमी है वो कुछ मांगता नहीं है और मजदूर मांगता है, करके मजदूरी मांगता है, मेरे को भगवान ऐसा दियो ऐसा दियो। एक दिन एक संत बैठा था, तपस्या किया 40 साल एक पत्थर के ऊपर। ये भगवान को बोला, भगवान ने बोला मैं तुम्हारे ऊपर इंसाफ करूं या मेहर करूं? बोला क्यों इंसाफ करो ना, मैं 40 साल पत्थर के ऊपर बैठ के तपस्या किया, तुम इंसाफ करो ना। बोला इंसाफ ये है कि 40 साल पत्थर तुम्हारे ऊपर रखेगा, तुम्हारे सर के ऊपर रखा जाएगा। बोला ऐसा क्यों? बोला पत्थर को तुमने बहुत सताया, 40 साल उसको हवा खाने नहीं दिया, बंद करके रखा, तुम उसके ऊपर चढ़ के बैठा, इतना बड़ा पाप किया, तो पत्थर अभी तुम्हारे सर पर रखेगा। इंसाफ ये है, क्योंकि उसको अपमान था कि मैंने तपस्या किया है, मेरे को इंसाफ बहुत अच्छा मिलेगा, मेरे को स्वर्ग मिलेगा, देवताओं के राज में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, शिवलोक में जाएगा, उधर बहुत मजा है, अंदर की पुरी में जाएगा। लेकिन भगवान ने पत्थर उसके ऊपर रख दिया, हैरान हो गया। तो बोले तुम सत्कर्म तो करते हैं, तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन अपमान छोड़ा कैसे? तुम अपमान छोड़ेगा जब तुम है ही जीव भाव में, तो तुम है ही अपमानी, है ही देह अध्यासी। देह अध्यासी नहीं करे तो भी करे, ब्रह्म ज्ञानी करता हुआ भी नहीं करे। कितना मजा है, कितनी कर्म में चतुरता है। कृष्ण भगवान कितना योगी था, कितना चतुर था, कितना सियाना था, तुम्हारे जैसा बेवकूफ था क्या? दान पुण्य करके भी तुम नरक में जाएगा, ये बेवकूफी का बात है। लेकिन भगवान कृष्ण कुछ भी करता है, ज्ञानी कुछ भी करे तो भी नहीं करे। कैसे नहीं करे? कि अपमान के सिवाय है, कर्ता भाव के सिवाय है। उसको कभी भी कर्ता भाव नहीं आता है कि मैं करता हूँ, मैंने कुछ किया भी है, मेरे को कुछ करना है, बाकी कुछ करना है। कर्ता भाव ये तुम्हारे में है अभी तक, इसका मतलब है तुम अज्ञानी है, देह अध्यासी है, रंग मैन है, तुम रंग मैन है। कितनी भी तुम्हारे पास नॉलेज है पर कैरेक्टर नहीं है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज फॉर इविल ओनली। नॉलेज है पर कैरेक्टर नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर बना ही नहीं है अभी तक। खाली बहुत वेद शास्त्र का नॉलेज भी है, तुमको ज्ञान भी है, समझ भी है, सब कुछ है, आत्म ज्ञान तुमको है भी, बोलने के मात्र है, लेकिन तुम्हारे अंदर में उसका कैरेक्टर नहीं है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज फॉर इविल ओनली। As seen in many talented thieves and gentlemen rascals. टैलेंटेड थीव्स ये होता है ना, चोर होता है, बहुत सूट बूट पहन के आता है। ये तुम समझेंगे इसका नाठी आया है, बाजू वाली का नाठी कोई आया है शायद, तो वो नाठी आएगा, खटिया पलंग उसका लेके जाएगा, रेडिया बेडिया लेके जाएगा, तुम समझेंगे इसका कोई नाठी बाठी है, सूट बूट पहन के आया है, लेकिन है चोर। तो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर ऐसा है जैसे सूटेड बूटेड चोर। ये संत साधु जो दुनिया में ठग बैठे हैं ना, सूटेड बूटेड बैठे हैं, माना बहुत गेरू कपड़ा पहन के बैठे हैं, लेकिन अंदर में है चोर। क्योंकि पैसा चाहिए, आश्रम के लिए पैसा चाहिए। अरे तुम चंदा चीरा नहीं भेजेगा ना, तो हरिद्वार से चिट्ठी आएगी हर महीने, भाई तुम्हारा गुरु भूख मरता है, तुम पैसा नहीं भेजा है, वो कैसा चलेगा बेचारा तुम्हारा गुरु। तुम्हारा गुरु घंटाल तुम्हारे पैसे से ही तो चलता है। अरे आश्रम के लिए पैसा नहीं भेजा है, उसका शिष्य कहाँ से खाएगा, आश्रम कैसे चलेगा, गुरु जी कहाँ से खाएगा, तुम पैसा तो भेजो। जो टैलेंटेड थीव्स, गठरी लगो तो चोर पाकेट रखो पुख्ता, तुम्हारे गठरी में चोर गिरा है अंदर। पैसे में जिसकी आंख है वो कभी तुमको भगवान नहीं दे सकता। एक माई आई कल हमारे पास, भजन बहुत अच्छा गाया। मैंने बोला भजन तो बहुत अच्छा है, भगवान ने तुमको इतना स्वर अच्छा दिया है, तुम बैठ के सेवा करो सबकी। बोला लेकिन मैं तो पैसा लेती हूँ, एक एक भजन का 15 रुपए। भाई जहां भी मैं गाती हूँ तो एक एक भजन का 15 रुपए लेती हूँ। मैंने बोला 15 रुपया? अरे गला दिया भगवान ने और 15 रुपया खाया तुमने। ये गला परमात्मा ने तुमको दिया है ना, अच्छा आज ही बंद कर छोड़े तो तुम क्या कर सकता है। तो परमात्मा ने तुम्हारे को इतना अच्छा गला दिया, तो तुमने कैसे गंवाया पैसे से? बोला मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं, मेरे को पैसा नहीं है, मेरा मर्द थोड़ा कमाता है तो मैं भजन गा के और पैसा लेती हूँ। मैंने बोला गरीब है तो तुमको प्राणभूत पर विश्वास नहीं है क्या? तुमको भगवान खिलाएगा ही नहीं क्या? तुम ये ज्ञान बिक्री करके
परमात्मा का नाम बिक्री करता है पैसे पर। ऐसी तरह से सब संत साधु परमात्मा का ज्ञान दे के तुम्हारे से पैसा लेता है। भाई तुम इस कुर्सी पर बैठा है ना, 10-10 रुपए कुर्सी का दियो, तुम कितनी कुर्सी पर इधर बैठा है, कितना पैसा हम कमाएगा आज बताओ। भाई 10-20 रुपए कुर्सी का रखो तभी ज्ञान मिलेगा। और तुम भी खुश हो के उधर पैसा है जास्ती हराम का तुम्हारे पास, ब्लैक का, जाके तुम 10-20 रुपए खर्च के कुर्सी पर बैठते हैं। भाई मैं आगे आगे कुर्सी पर गुरु के सामने बैठूंगा तो उधर मेरे को ज्ञान लगेगा। अरे दादा ने बोला जो एक पैसा एक पाई कहां भी रखना पड़े तो समझो उधर से वापस आना कि भगवान नहीं मिले। अगर भगवान 10 रुपए में, 20 रुपए में, 100 रुपए में मिले तो पहले पहले शाहूकार अपने जेब में भगवान को डाल के और चले दुनिया में। और राजा को तो पहले भगवान मिल जाए अगर पैसे से भगवान मिले तो। गुरु नानक ने कितना पैसा लिया था, कृष्ण भगवान ने कितना पैसा लिया जब अर्जुन को ज्ञान दिया। इतना जो न रथ के ऊपर चौकीदार बन के बैठा है, रथ का क्या कोचवान बन के बैठा है, कितना पैसा लिया अर्जुन से। इतना ज्ञान दिया है जो सर्वशास्त्रमय गीता, सारी दुनिया में जो एक ही गीता है वो सच्चा शास्त्र है। इतना डीप, इतना गुड, जो जैसे तुम पढ़ेगा तैसे गुम हो जाएगा, तुम रहेगा ही नहीं। रोज गीता पढ़ो, रोज नहीं लगेगी, रोज तुम्हारा अनुभव खुलेगा। मगज का ऐसा दरवाजा खुलता है जैसे अंदर का पर्दा खुलता है रोज गीता पढ़ने से और गीता समझने से। कोई समझाने वाला चाहिए कृष्ण जैसा। तो ऐसी गीता जो मुफ्त में अर्जुन को दिया, इतनी मेहनत किया, तो कितना पैसा लिया कुर्सी का, कोच का कितना पैसा लिया। अर्जुन जो पीछे ऐसा बैठा था 2 तकिया रख के, कितना पैसा लिया कृष्ण ने। जो तुम गुरु के पास जाए, गुरु बेचारा कहाँ से खाएगा, हरिद्वार में बैठा है ना, सन्यासी है, घर बार छोड़ के बेचारा गया है, सन्यास लिया है, सब कुछ छोड़ा है, त्याग किया, तो हम ही तो उसको खिलाएंगे। अरे तुम मैं गुरु को खिलाने वाला। गुरु जो ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, माया का पति गुरु, उसको तुम पैसा देके और खिलाता है, चंदा चीरा देता है, उधर से तुमको ज्ञान मिलेगा, सच मिलेगा। अरे तुम ही झूठा है तो झूठों के सरदारों पर जाके फंसा है। सब झूठा झूठे का सरदार, उधर ही तुम जाता है। और सच्चे का तुम्हारे पास कद्र ही नहीं है। सच्चे के पास आएगा 2, 4, 8 जना, झूठे के पास जाएगा 1000 लाख। भाई ये बड़ा गुरु है, वीर इकट्ठी किया है, भाई लाखें तो इसका शिष्य है, विलायत से आया है, इधर से आया है, हरिद्वार से आया है, इसका शिष्य तो बहुत है। भाई सच्चा गुरु तो ये है। तो तुम पहचानो, आंख खोलो, तुम अंधा है अभी तक। जहां जहां जास्ती भीड़ जाती है तो मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। सच्चे के पास तो एक जाता है, कृष्ण के पास खाली अर्जुन गया था, कभी कभी उद्धव गोपियां थोड़ा ग्वाल जाता था बस, बाकी तो किसने पहचाना भी नहीं। इसके लिए बार बार कृष्ण भगवान ने बोला है, ये मूढ़ लोक, ये जो तमोगुणी कर्म करने वाला तामसी लोक, मूढ़ लोक हमको नहीं पहचान सकता। जो त्रिगुणी माया में फंसा पड़ा है सो हमको कैसे पहचानेगा जो हम त्रिगुणातीत है। ऐसी तरह से बार बार उसने कहा कि मूढ़ लोक मेरे को नहीं जानता है। क्यों बोला? बोलते थे ना भाई सारी दुनिया मेरे को पहचानती है, मेरे पास लाख शिष्य है। कृष्ण ने, भगवान ने लाख शिष्य क्यों नहीं बनाया, उसके पास लाख शिष्य क्यों नहीं आया? क्या कृष्ण में कमी थी? और तुम्हारे संत साधुओं में कमी नहीं है, वो परफेक्ट है। इसके लिए करोड़ शिष्य उसके पास आता है, करोड़ों रुपया उसको मिलता है, बंगला मोटर कार सब उसके पास है। तो जब भी तुम जमैड़ी बनेगा तो तभी सच्चे हीरे का कदर करेगा। तुम जमैड़ी है तो तुम्हारे पास कोई झूठा हीरा दे के जाता है, तुम लाखों रुपए में लेके रखेगा तो बेवकूफ जमैड़ी होगा। जमैड़ी की आंख चाहिए, वो भी हमारा गुरु हमको आंख देता है। बोला है भगवान को अर्जुन ने, तो तुम ही मेरे को जब आंख देगा तुम अपने को ही जान सकता है। 11 अध्याय में बोला है, 10 अध्याय में, तुम जैसा भगवान कहता है तैसा तुम अपने को ही जानता है, हम तुमको जान नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। तो भगवान अपने को जानता है, लेकिन जिस जिसको ये आंख देता है, दिव्य दृष्टि देता है, वो मेरे को जान सकेगा। तो सच्चा गुरु हमको आंख देता है, भाई सच क्या है, झूठ क्या है। तुम सच में टिको और झूठ से भागो, कहां भी तुम फंसना नहीं दुनिया में। जो जमैड़ी लोग होता है वो पहले झूठा हीरा, सच्चा हीरा, पत्थर, ये सब आगे रखता है। जो जब भी सीखता है बोलता है ये पत्थर है, ये झूठा हीरा है, ये मद्रासी हीरा है, ये पुखराज है, ये सच्चा हीरा है। ऐसी तरह से हम भी सच को जानने निकले तो हमको बहुत दूरबीनी, बहुत नाजुक दूरबीनी उठानी पड़ेगी। गीता को समझने वाला बहुत दूरबीनी उठाएगा, नाजुक तभी समझेगा। सूक्ष्म बुद्धि से
सूक्ष्म आत्मा तुम्हारे मगज में बैठेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि क्या होती है, स्थूल बुद्धि क्या होती है? जब तक तुम्हारे अंदर में कोई स्थूल देह, स्थूल पदार्थ, स्थूल जगत उसका भाव पड़ा है कि जगत सत्य है, तब तक तुम्हारी बुद्धि स्थूल है। जब तुम्हारी बुद्धि में गुरु आके ऐसा वैराग देवे, ऐसा वैराग देवे जो तन मन जीवन सब जल उठे, सारा संसार ही जल जाए तुम्हारे अंदर से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सारा पर्दा तीनी उठ जाए, जल जाए, तभी तुम्हारे अंदर से सूक्ष्म आत्मा निकलेगी। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन पर्दा है आत्मा के आगे। पहले स्थूल शरीर और स्थूल देह और ये स्थूल जगत सारा, ये तुम्हारे अंदर पड़ा है या नहीं? तुम रात दिन स्थूल जगत के बारे में सोचता है कि नहीं, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी कब सुधरेगी, मेरा नौकर कैसे करेगा, मेरी औरत कब सुधरेगी। सारा दिन तुमको अपना बेटा बेटी औरत याद है, तो तुम स्थूल देह में, स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में पड़ा है। अभी स्थूल पर्दा ही ऊपर नहीं उठा है। जब स्थूल की चिंता जाए तभी सूक्ष्म में तुम आओ। फिर सूक्ष्म मन का चिंतन जो मन में रात दिन चलता है, संकल्प विकल्प राग द्वेष, ये माया ममता काम क्रोध, ये जो मन में चलता है, पहले स्थूल से नाता तोड़ना है। पीछे मन में जो अंदर संसार भरा पड़ा है उसको तुम ज्ञान से हटा सकते हो। जब इतना ज्ञान तुम्हारे भीतर जाएगा तभी तुम्हारी सूक्ष्म जो अंदर सूक्ष्म मन पड़ा है ना, ये लिंग शरीर जो बोलता है, सूक्ष्म सृष्टि जो अंदर चल रही है, वो सूक्ष्म सृष्टि तुम्हारी नाश होगी। पीछे कारण शरीर जो है, बहुत अज्ञान जो अंदर गहरा अज्ञान भरा पड़ा है। अनकॉन्शियस में जब तुम सोए पड़े है, बेहोश पड़े है, तो भी तुमको पता है कि मैं हूं। बेहोशी से जब उठता है तो फिर बोलता है पानी, फिर बोलता है मेरा बेटा किधर है, अरे स्त्री किधर है, अरे उसको बुलाओ। बेहोशी में मड़ा गड़ा रहता है आदमी, मरता है भाई अभी उसका मौत है, 1 घंटे के बाद वो मरेगा, तो भी क्या बोलेगा? आधा तो बेहोश हो गया, मुन्ना बेहोश है, तो भी क्या अंदर में सूक्ष्म क्या पड़ा है? यही है कारण शरीर कि मैं हूं और मैं मरता हूं, और मेरे बेटे को बुलाओ तो मैं उसको कुंजी दूं, चाबी दूं। यह है तुम्हारा कारण शरीर। तो जब इतना ज्ञान की बरसात पड़े हमारे अंदर, जो बिल्कुल सब जो है झूठा बीज जो है वो नाश हो जाए और सच उत्पन्न हो गए अंदर से। जो भी सृष्टि तुम्हारे अंदर चलती है, ख्याल अंदर से चलता है, वो लिख के आओ, बताओ, अपना झूठ सबा के बताओ भाई मेरे अंदर क्या क्या झूठ भरा पड़ा है। कितना मनुष्य के अंदर 24 घंटा ख्याल चलता है, कैसे तुम जीते हैं दुनिया में। दादा बोलता है मेरे मगज का कोई एक्सरे करे, दिल और दिमाग का एक्सरे करे तो एक ख्याल भी नहीं है। ऐसा मैं ठंडा हूं, ऐसा मैं शीतल हूं, किसके लिए ख्याल करूं? कोई मेरा ही नहीं है, मैं ही नहीं हूं, कोई मेरा ही नहीं है, जगत ही नहीं है, तो ख्याल किसका करूं? तो गुरु ने ऐसा शीतल कर दिया, अंदर बाहर से शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, शीतल कर दिया, शांत कर दिया। यही है गुरु की कृपा। गुरु कृपा तब होती है जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल शांति हो जाए, मौन हो जाए। तो तब होएगा जब भी हम गुरु के आज्ञा में चलेगा। जो गुरु वाक्य है उसको सत्यम करके आज ही उठाएगा। भाई आज से मैं मुआ, अभी दादा ने क्या बोला, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। भाई मरो, मरना सीखो, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम नाचता रहता है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। दादा ने बोला मैं 1 पैसा भी नहीं लेता हूँ हाथ में, सब कुछ दे दिया। भाई मैं आज से 1 पैसा भी उठाऊंगा नहीं, क्योंकि उठाऊंगा तो मेरे अंदर में संकल्प उठेगा, अभी 1 पैसा है, कहाँ खर्चूं, किसको दूं, किधर रखूं, क्या करूं। इसके लिए मैंने पैसा ही नहीं रखा अपने साथ। एक दिन मोटर में जा रहा था, 4 दोस्त दादाजी का, तो 4 ही दोस्त से पूछा दादा अभी 15 मिनट हम सब शांत करके बैठे थे, आपने क्या सोचा? दादा ने बोला पहले तुम सब बताओ, तुमने क्या सोचा? बोला 15 मिनट में जो डॉक्टर था उसने बोला मेरा पेशेंट मर रहा है, जल्दी पहुंचूं, फलाने पेशेंट को ऐसा हुआ है, फलाने की ये दवाई है, इसको फलाने की ऐसी दवाई क्यों दिया, ये तो जास्ती बीमार हो गया, मर न जाए, अब क्या होगा, मेरी बेइज्जती होगी। सारा दिन मैं ऐसा ही सोचा चल रहा था। दूसरा था मिलोनियर, मिल का मालिक, तो मिल के मजदूरों की बात सारा दिन अंदर में थी। आज कौन सी डिजाइन लीऊं, आज कौन सी अच्छी अच्छी डिजाइन मैं साड़ी की निकालूं जैसे मैं जास्ती कमाऊं, फलाना मैनेजर ऐसा है, नौकर ऐसा है, फलाना ऐसा है, मिल की बात। तीसरा कोई था स्कूल का मास्टर, वो सारा दिन स्कूल की बात लेके चलता था अंदर में।
भाई फलाना इतना लड़का मेरा पास होता है, इतना पास नहीं होता, फेल होता है। दादाजी से पूछा तुमने क्या सोचा? दादा ने बोला तुम तो है डॉक्टर, मास्टर, कोई शाहूकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसको स्त्री है, किसको बेटा है। मैं तो नपुंसक अकेला ही अकेला एक दुनिया में आया हूँ। ब्रह्म है नपुंसक, नहीं उसमें स्त्री है, नहीं पुरुष है, नहीं दो है। मैं वो वन हूँ जिसमें दो है ही नहीं, वन विदाउट सेकंड। मैं वो परमात्मा हूँ, वो आत्मा हूँ जिसमें दो ही नहीं है। तो दूसरे का हम सोचेगा ना जरूर, दूसरा हमारे नजर में है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, अद्वैत एक ही आत्मा है। तो मैं अपने ही आत्मा में रमण करता हूँ, अपने ही आत्मा में संतुष्ट हूँ, अपने ही आत्मा में खुश हूँ, आनंद में हूँ। तो मैं दूसरे का कैसे सोचूं? हैरान हो गया सब। दादाजी इतना तुम बैठे थे, इतना टाइम तुमको कोई ख्याल नहीं है? नहीं, 24 ही घंटा 8 ही पैर समाधि। समाधि पर समाधि लाख तुम करता रहे, मगर दिल में है वासना तो तुम्हारा बंधन नहीं कटा। ये वासना ही जन्म मरण का कारण है, वासना ही बीज है। अज्ञान का बीज जो है वो तुम्हारी वासना है। तुम निर्वासनक हो जाओ आज से, कोई भी वासना नहीं रखो। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये सब वासनाएं हैं तुम्हारे में। लोक वासना, मैं अच्छा आदमी हूँ, लोग मेरी निंदा नहीं करें। दादा के पास एक आदमी आया, बहुत सत्पुरुष। बोला दादा सत्पुरुष होके रहना चाहिए। बोला ये सत्पुरुष होना तो बहुत सरल है, लेकिन हम बदपुरुष होके रहता है, हमारी बहुत दुनिया में निंदा है। बोला कैसे? भाई हम स्त्रियों के संग में बैठा तो हमारी निंदा होगी ना। भाई दादा खाली स्त्रियों को ज्ञान देता है, स्त्रियों के बीच में बैठा है, तो इसके लिए मेरी निंदा है। बोला ये तो बड़ी अच्छी बात तो नहीं है। बोला ठीक है, तुम अगर बहादुर है तो इस स्त्री को लेके और सारे इधर जो है घूम के आओ बाजार में, कालबा देवी की बाजार है ना, उससे घूम के आओ एक लड़की को लेके, हमारी सत्संगानी को। बोला नहीं मैं तो मर जाऊंगा, सारी दुनिया मेरे को बोलेगी आज ये खराब हो गया। बोला ऐसी खराबी मैंने अपने ऊपर रखी है, कृष्ण भगवान ने भी ऐसा कलंक अपने ऊपर रखा था। नहीं तो स्त्रियों का उद्धार कौन करे? तुम्हारे जैसा सत्पुरुष होके हम चले दुनिया में तो ऐसे स्त्रियों का उद्धार कौन करे? कैसे होगा? अगर मैं स्त्री से डरूं, भाई अपनी स्त्री तो ठीक है, भले हमारे पलंग पर बैठे, हम उसको तो कैसे भी घुमाएंगा फिरेंगा, अकेला बाजार में लेके जाएंगे, दूसरी स्त्री को नहीं। उसने बोला मैंने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया है। पहले अपने और पराये में मैंने एक ही आत्मा देखा है। अपनी स्त्री को मैं स्त्री करके नहीं देखता हूं आज से, उसी से इतना भागता हूं जैसे पढ़ाई से। तुम ऐसे करके देखो, जैसे पढ़ाई स्त्री से तुम छिड़कता है ना, भागता है ना, ऐसे अपनी स्त्री से कभी छिड़का है कि अभी हमारी नहीं है, ये भगवान है। भगवान को तुम क्या कर सकता है? कैसे देखता है भगवान को? कौन सी कामना से तुम देखेगा? कौन सा आर्डर करेगा? फलानी पानी गिलास लेके आओ, बोल सकेगा? अभी जीभ कट जाएंगी, तुम्हारी आंख निकल जाएंगी अगर स्त्री को स्त्री करके देखा। आज से भगवान करके देखो सबको, तभी तुम्हारी कामना वासना जाएगी अंदर से। नहीं तो मरेगा तो स्त्री स्त्री करके मरेगा। जब सामने स्त्री आके रोएगी, अरे मैं तो जाता हूँ, ये कैसे चलेगी पीछे। एक आदमी मर रहा था तो स्त्री को बुला रहा था बेचारी को, हम उसके सामने बैठे हरिओम हरिओम बोलता है हरिओम पीछे बोलना, स्त्री को बुलाओ तो मैं कान में एक बात सुनाऊं। असु देखी हुई बात है हमारी। दादाजी हमको ऐसे ऐसे मौत के टाइम में लेके चलता था, भाई देखो ये आदमी मरता है, बोलता है स्त्री को बुलाओ, बोलता है बच्चे को बुलाओ। तुम्हारा हरिओम सुना? कितना भजन जोर जोर से गाते हैं, वो तो सुनता भी नहीं है, बहरा है, क्योंकि अंदर वासना बड़ी पड़ी है। तो हरिओम किधर जाएगा? अमृत जहर में डालो तो अमृत भी जहर हो गया। तो तुमने कितना स्त्री के ऊपर ऐसा प्रैक्टिस किया है कि वो भगवान है। अपनी स्त्री को जब तक तुमने भगवान नहीं देखा है, बाकी सारी दुनिया से तुम दूर हटा तो क्या हुआ? वो भी कुछ नहीं है। अरे तुम वैश्या को छोड़ सकते हैं, वैश्या गमन कोई करे वो भी छूट जाएगी एक दिन। भाई वैश्या तो वैसा ही है, ठीक है, लेकिन अपनी स्त्री वैश्या से भी खराब है, जिसको तुम छोड़ नहीं सकेगा बेचारी को। तो लगा नहीं वो तो अच्छी है ना, मेरा मर्द अच्छा है, मेरी स्त्री अच्छी है, मेरा बेटा अच्छा है। तो तुम अच्छी तरह से जांचो अंदर से, तो कामना क्या है, वासना क्या है, कितनी डीप में बड़ी पड़ी है, मेरा कितना डीप में बड़ा पड़ा है, मेरा क्या। मैं और मेरे की दलदल से जब तक ऊपर नहीं उठेगा ये अर्जुन, तब तक सुनने हुए और सुनने ने योग से वैराग नहीं होएगा।
सुने माना सभी जो भी भोग तुमने सुना है भोगा है उसी से भी वैराग होएगा, और जो सुनने योग्य है कुछ रहेगा ही नहीं तुम्हारे लिए। भाई कुछ दुनिया में सुनने योग भी है, भाई ब्रह्मपुरी का सुख बहुत है, भाई ब्रह्मा जो है ना वो बहुत सुखी है, बहुत भोग भोगता है, बहुत मजा है, ऐसा मजा भी तुमको कोई बताएगा तो भी तुमको वैराग आएगा। सुनने और सुनने योग्य कुछ रहेगा ही नहीं। अण भोग्यल भोग ऐं भोग्यल भोग बिन्ही खां वैराग वठ। अष्टावक्र ने राजा जनक को बोला, जो तुमने भोग भोगा है और जो तुमने नहीं भोगा है, दोनों से तुमको वैराग होना चाहिए कि कुछ है ही नहीं, जगत ही नहीं है, सब अनित्य पदार्थ है, नित्य कुछ नहीं है। नित्य सुख जो है वो एक ही आत्मा का है। बाकी जो भी तुमने बाहर से सुख लिया है तो ये कुत्ते का सुख लिया। बोलता है जैसा मच्छर अपनी मछली से सुख लेता है ऐसा इंद्र अपनी इंद्रियाणी से लेता है। इंद्र का सुख और मच्छर और मुंगण और कुत्ते का सुख एक ही है। तो मनुष्य भी अगर वही सुख लेवे तो कुत्ते और हैवान और मुंगण और मच्छर से तुम क्या जास्ती हुआ। जो बोलता है मैं तो दुनिया का मजा लूंगा, क्या मजा है दुनिया में? छा दुनिया जो आए नजारो ढेर वाड़ीअ खां सवाइ, छा दुनिया में तो बचे बस बेकरारी खां सवाइ। ढेर और वाड़ी के सिवाय दुनिया से बचेगा क्या? आज तुम्हारा मर्द सामने बैठा है, कल तुम्हारे को हाथ में आगे पुड़ी देगा, एक मट्टी की पुड़ी, भाई ये तेरा बेटा है, ये तेरा मर्द है, मट्टी की पुड़ी आके तुम्हारे हाथ में देगा, उस टाइम तुम्हारी क्या हालत होगी? सोचो कुछ। जिसको बहुत अच्छा समझता है ना, मीठा मीठा करके तुम औलाद को पालता है, बड़ा करता है, मिठरी इधर आ, मिठरी इधर आ, मिठरी मेरी तुम बेटी है, तुम मेरा बेटा है, तो उसी दिन तो तुम बड़ा खुश होता है। लेकिन भगवान के लिए इतनी खुशी रखो, इतना प्यार भगवान को करो। क्राइस्ट ने लिखा है, जो मेरे को स्त्री से, मर्द से, बेटे से, धन से, पदार्थ से, शरीर से ऊपर प्यार नहीं करता है वो मेरा डिसाइपल कहलाने के लायक नहीं है, वो मेरा भगत भी नहीं है। और तुम अपने से पूछो तुम्हारा परमात्मा से कितना प्यार है और स्त्री बेटे धन से कितना प्यार है। स्त्री बेटे के लिए तो तुम रोता है, भगवान के लिए कभी रोया है इतना? भगवान के लिए तुमको कितना प्यार है अंदर में। आखिर मिलियो न जे रब ॿियो सब मिलियो तो चाहते हो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो तो चाहते हो। बहुत दिल का मतलब पूरा होएगा तो भी क्या, सब तुम्हारा सुखी हो जाएगा घर वाला तो भी क्या, तुम तो नर्क में जाएगा। तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि वो सुखी होएगा तभी मैं सुखी होएगा। एक माई गई गुरु के पास, गुरु जी मेरे को आशीष करो, मैं और मेरा बच्चा, ये मेरा घर वाला हमेशा खुश रहे। उसने बोला मैं आशीष करता हूँ कि तुम खुश रहेगा। वो आई माई घर में, 2-4 दिन के बाद बेटे को दर्द हुआ पेट में, फिर गई गुरु जी के पास, गुरु जी मैं तो दुखी हूँ। बोला तुम क्यों दुखी है? बोला आज मेरे बेटे को दर्द पड़ा है। बोला बेटे का मैंने तो नहीं किया था, टीका थोड़ी उठाया था, मैंने तो तुम्हारा टीका उठाया कि तुम खुश रहेगा, लेकिन तुम्हारा संबंध है सारी दुनिया से, सारी दुनिया से तुम्हारा संबंध है, कनेक्शन है। तो गीता में बोलता है जो संग रहित कर्म करता है, कनेक्शन रहित सकामी जो कर्म छोड़ता है, सकामी कर्म जो करता है वो दीन और दुखी है, कंजूस है, फल के पीछे पड़ेगा। और तुम जो भी बैठे हो वो सकामी है या निष्कामी है? मैं और मेरे की दुनिया छोड़ी है जो तुम निष्कामी होएगा। जब तक तुमको मैं और मेरे की चिंता है तो तुम सकामी है। सकामी माना जो अपने साथ प्यार करे, अपने वाले के लिए खाली सोचे और अपने लिए मैं कैसे खुश रहूं, मेरा कैसे खुश रहे, बस यही तुम्हारी दुनिया है। जैसे मेढक छोटी दुनिया में बैठा तो बोला बस यही कुआ ही मेरी दुनिया है। ऐसी तरह से तुम आओ तो मैं स्त्री, मैं पुरुष, 2-4 बच्चा, मैंने शादी किया, अभी ये मेरी दुनिया है। छोटी छोटी दुनिया में, हद की दुनिया में तुम फंस गया है, उसी से तुम निकलो तो सही। गुरु नानक कभी अपनी स्त्री और बेटे में फंसा था क्या? जो जो संत हमारा जो जो अवतार आया है, पहले मैं और मेरी दलदल छोड़ा है तभी ऊपर उठा है। जो भी संत आया है, जो भी सत्पुरुष आया, परमात्मा का भगत आया है, उसने कभी मैं और मेरी की दुनिया में फंसा है? कभी बोला है मेरी स्त्री कैसे खुश होएगी, मेरा बच्चा कैसे खुश होएगा, वो कब सुधरेगा? कभी बोला है? मैं और मेरे की बात भी किया है? जाके सब शास्त्र खोल के पढ़ो। जिसने वैराग लिया उसको ही सच्चा ज्ञान है। जिसने वैराग लिया है, तो वैराग का मतलब क्या है? सर्व इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए, सारी दुनिया के सुख भोग के लिए ऐसी नफरत हो जाए। जैसे कौआ की विष्ठा तुम खा सकते हैं कभी?
ऐसे तुम सभी भोग पदार्थ को ऐसा समझो। कितना भी सुख तुम्हारे सामने आवे तो तुम्हारी लार नहीं टपके, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। ये कोई साड़ी देखेंगी, कोई सूट देखेंगी, कोई हीरा देखेंगी, किसका बोलेंगे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, कहाँ से लाई? किसकी साड़ी देखेंगी, किसका गहना देखेंगी, किसका ये देखेंगी। अभी तक भी तुम ऐसा पूछते हैं या नहीं, किधर से लाई है ये साड़ी, ये किधर से सूट लाया है, ये किधर से गहना कपड़ा लाया है, मैं भी ऐसा हीरा पहनूं, मैं भी ऐसी साड़ी पहनूं। तो तुम लायक ही नहीं है मुक्ति के, समझो। शोकेस रखा है दुनिया में, साड़ी में शोकेस रखे है, तुम देखे ये बड़ी अच्छी चीज है। जब देखा ये अच्छी चीज है, माना आत्मा को बुलाया। तुम्हारी आत्मा महा सुंदर है, सबसे सुंदर तुम्हारी आत्मा है। तुम अपनी आत्मा के ऊपर आशिक है या अभी तक बाहर किस चीज के ऊपर आशिक है? ये स्त्री अच्छी है, ये पुरुष अच्छा है, ये बेटा अच्छा है, ये बेटी अच्छी है, ये चीज अच्छी है, तो अभी तक स्थूल देह में ही पड़ा है, स्थूल बुद्धि में ही पड़ा है। जिसको वैरागी नहीं है अभी तक, तो ज्ञान क्या लेगा? उसको मुक्ति कब मिलेगी? अभी तक ये सब खरीदारी और विक्रय के लिए दुकान में जाती है, दर दर में जाती है। ये सब जो बैठे हैं ना, खरीदारी करने जाते हैं, कोई अपने लिए, कोई बेटे के लिए, कोई मर्द के लिए। भाई मैं मर्द की खमीस लेने जाती हूँ। अरे किधर जाती है? फलाने की खमीस लेने जाती हूँ, फलाने का जूता लेने जाती हूँ। अभी तक धक्के में ही पड़े हैं सब लोग। इसको वैराग कहाँ है, इसको प्रेम कहाँ है भगवान के लिए? जो भगवान का भगत एक कोठरी में मरा गड़ा रहता है, वो कभी देखता भी नहीं है, तो दुनिया में होता क्या है? राबिया बसरी को एक दिन बोला आज दिवाली का दिन है। राबिया बसरी एक मुसलमान भगत थी, बहुत वैरागवान थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन एक अंधेरी कोठरी में रहती थी, बहुत गरीब थी। तो उसको आके बोला चलो चलो आज दिवाली का दिन है, बाहर देखो क्या मजा लगा पड़ा है, क्या आलीशान ये बत्तियां है, ये है वो है, चमका, नया नया कपड़ा पहनो, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, चलो गाड़ी में घूमने। अरे बोला दिवाली की दिवाली मेरे अंदर में है। तुमने क्या समझा? मेरे अंदर जो ज्योत जलती है, बोलता है 100 सूरज जो है वो बाहर चमके, उसी से भी जास्ती अंदर की ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है। जो अर्जुन ने देखा है ना, वैरा स्वरूप, बोलता है 100 सूरज का सोजरा, उसी से भी जास्ती हमारे अंदर सोच रहा है। इतना ज्ञान है। जब इतना ज्ञान अंदर में उत्पन्न हुआ तभी वैरा स्वरूप देखा भगवान। मैं जहां था परमात्मा, ये ज्ञान की रोशनी उसके अंदर में उत्पन्न हुई। तो राबिया ने बोला तुम जाके ये बाहर की दिवाली देखो, ये बाहर की दिवाली 1 घंटे के लिए है, कल फिर तुम दिवाला निकालेगा। आज दिवाली तो कल दिवाला, लेकिन हमारे लिए हमेशा दिवाली है। हर रोज मेरे लिए दिवाली है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। लेकिन तुम एक दिन शादी करेगा, दूसरे दिन तलाक देगा, एक दिन बेटा होगा, दूसरे दिन मरेगा। हमारे को नहीं बेटा होएगा, नहीं मरेगा। हमारे लिए कुछ है ही नहीं, है ही शादी। 24 घंटा आत्मा की परमात्मा से शादी है, जीव ब्रह्म की शादी है। तो ज्ञानी जो अंदर आनंद छकता है, वो तुम कितना भी बाहर से सुख लियो। बोलता है ब्रह्म लोक में कितना 1000 चौकड़ी युग तुम्हारी उम्र होएगी, जाएगा भी सत्कर्म करेगा ना, उधर जाएगा ब्रह्म लोक में। इतनी चौकड़ी युग जितनी इतनी 1000 साल, लाख साल तुम्हारी उम्र होएगी, करोड़ साल, तो भी भोग भोग के तुम तिरपत नहीं होएगा। फिर तुमको मृत्यु लोक में इधर गिरना पड़ेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तुमको मुक्ति और शांति नहीं मिलेगी। मुक्ति शांति केवल ज्ञान से है। बोलता है भगवान मैं अपने भगत के अंदर बैठ के और उसका अंधेरा अज्ञान दूर करता हूं। मैं ही उसके अंदर जाता हूं, मैं उसकी स्मृति हूं, मैं ही उसका ज्ञान हूं अंदर में। और ये वाद भी मैं हूं, जो गुरु शिष्य के बीच में वाद होती है ना, उत्तर और पश्चिम संवाद, वो भी मैं हूं। मैं उसके अंदर में बैठ के उसका अज्ञान दूर करता हूं। सब कुछ मैं उसका करता हूं। उसके अंदर में मैं ही तपस्या बैठ के करता हूं। मैं अपने भगत का कितना योग खेम उठाता हूं, तो भी इतना मैं सुगम, इतना मैं सरल, तो भी ये मूढ़ लोक मेरे को नहीं जानता है। ऐसा बदमाश लोक है जो मैं इतना सरल सीधा। अरे भगवान कहाँ नहीं है? तुम तो बोलते हैं दर्शन कब होगा, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। कहाँ नहीं है उसका दर्शन? किधर भगवान नहीं है? जहां तुम देखो, अंदर बाहर नीचे ऊपर, भगवान को अर्जुन ने नमस्कार किया। बोला नमस्कार है। कैसे नमस्कार किया? आगे पीछे नीचे ऊपर, चौगिर्द नमस्कार है। चौगिर्द नमस्कार कैसे किया? माना चौगिर्द तुम ही तुम है। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई। जब ये चौ तरफ परमात्मा ही है, तो तुम किधर दर्शन करने जाते हैं? काशी और मथुरा में। काशी भी तुम्हारे भीतर है, मथुरा तुम्हारे भीतर है।
हर द्वार तुम्हारे भीतर है, तुमने अंदर कुछ नहीं देखा। अंदर सतगुणां दा डेरा, अंदर जोत जगंदी। तुम अंदर में जोत जगाता नहीं है, तुम बाहर धक्का खाता है अभी तक। हरिद्वार जाता हूँ मैं, ऋषिकेश जाता हूँ, उधर बहुत संत बैठा है। अरे संतों का संत तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा परमात्मा जो अंदर बैठा है उसको जाके खोजो। बोले खोजने में, तुम साधन करने में बहुत सुगम है ये ज्ञान, तो भी तुमको दुखिया लगता है। भगवान ने बोलता है मैं इतना सुगम हूँ, इतना सरल हूँ, जो सामने खड़ा हूँ बिल्कुल, तो भी तुमको दुखिया लगता है, मुश्किल लगता है। कितनी ना दुख की बात है। अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान खड़ा था, तो अर्जुन पता है क्या बोलता है? बोलता है मैं आंख जो फड़कती है मेरी, वो अपसगुन देख रहा हूँ। तो तुम भी ऐसे बेवकूफ नालायक बैठे हैं, जो भगवान सामने तुम्हारे आएगा ना, तुम बोलेगा मैं अपसगुन देखता हूँ। अभी तक तो मेरा पता नहीं मौत होगा, पता नहीं मैं कौन से नरक में जाऊंगा, मेरा पितर नरक में जाएगा, भाई ऐसी विधवा हो जाएगी, मैं पाप में जाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मेरी सत्यानाश हो जाएगी। भगवान को बोलता है। अरे भगवान सामने खड़ा है, बोले तुम खाली नौका में पांव रखो, मेरी नौका में, मैं तुम्हारा मांझी हूँ। अभी कोई दुराचारी है या कोई सत्पुरुष है, दोनों एक ही नाव में पांव रखता है, तो दोनों पार होएगा या आधा में वो गिर जाएगा क्या? नौका में जो पांव रखा तो मांझी उसका एक ही है, दुराचारी हो या सदाचारी हो, तो पांव तो रखे ना नाव में। तो बोलता है जो भी दुराचारी है कितना भी, मेरे ज्ञान के नौका में खाली पांव रखे, तो देखो मैं कैसे उसको पार करता हूँ। इतना खातरी देता है भगवान। दूसरे सत्संग में तुम जाएगा तो गुरु बोला ये करना, 4 बजे उठना, 5 बजे ऐसा करना, समाधि में बैठना, सीधा बैठना, वैष्णव बनना, ये करना वो करना, सत्कर्म करना, दान करना, क्रोध नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। इधर कभी सुना है ऐसा करना? इधर क्या सुना है? मरना। हाँ, ये पॉइंट नहीं है। सब नहीं पॉइंट हमारी लेके आओ। तुम क्या जाके करता है? होमवर्क कौन सा करता है घर में? नहीं पॉइंट इधर की लेके आओ, जो अष्टांग करने भी नहीं सुनाई होगा। और इधर का बंधन प्रेम का है सहज, और उधर जोरी से बंधन बांधा जाता है, उनको गुलाम किया जाता है। इधर गुरु भाई एक गुरु किया फिर दूसरा नहीं करना। ये भी पॉइंट है। कहाँ भी तुम जाओ देखो बांधेगा तुमको। अरे तुमने एक गुरु किया, एक मर्द करके दूसरा कोई करता है? तुम अभी पतिव्रता स्त्री बनो, एक गुरु किया है, दूसरे गुरु को नहीं देखना। और यहाँ कभी किसने तुमको बोला है कि दूसरे गुरु के पास नहीं जाना? जाओ सारी दुनिया में जाके धक्का को, हमको पता है तो क्या मिलेगा तुमको? अभी भी जाओ, चले जाओ, क्या होगा? कभी भी किसी ने इधर बांधा नहीं है तुमको, गुलाम नहीं है तुम किसका, तुम खुद भगवान है। जाके सारी दुनिया को ये ज्ञान सुनाओ, पर इधर गुलाम होके नहीं बैठोगे तुम गुरु है मैं चेला हूं। बाम भणा है बकरी, क्या करना है? जय वण सा बदमाने सा बद जी वेंदा। हिकिड़ो बाम भणे हिकिड़ी बकरी, हाँ खाई छॾींदा। बकरी के कंहिं वण सां ॿधो, बकरी को एक पेड़ से बांधो तो बकरी पेड़ को खाएगी। और बाम भण तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे घर से बांधो कोई, ये कुल्लू गुरु है, ये मेरा ब्राह्मण है, रोज आके खाएगा तुमको। भाई आज 11 से निकालो, 12 से निकालो, मर जाएगा तो भी ब्राह्मण आएगा, तुम्हारे पास जन्म आएगा तो भी ब्राह्मण आएगा। निकालो तुमको ही खा के, और ब्राह्मण का घर बढ़ जाएगा सोने चांदी से, आम्ब से। आम्ब देखो ब्राह्मण के घर में कितना होगा, अभी तुम्हारे घर में है। तो बाम भणा है बकरी, ये तुम्हारा गुरु जो दुनिया के है वो बाम भण बकरी की तरह तुमको खाएगा। तो तुम मेरी माई, तुम मेरे पास आई है, अभी दूसरे के घर में नहीं जाना, दूसरा गुरु नहीं करना, क्योंकि मेरी उधर पूर्णा पीछे पूरी नहीं होगी ना, तुम दूसरे को जाके पैसा देगी। और इधर भगवान को, गुरु को कुछ चाहिए नहीं, तभी तुमको फ्री छोड़ा है। यू आर फ्री। कॉलेज स्टूडेंट फ्री होता है, आए नहीं आए, पढ़े नहीं पढ़े, जाके नहीं पढ़े फेल होएगा। अभी तुम डॉक्टरी पढ़ेगा, तुमको मास्टर आएगा क्या घर में डॉक्टरी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, डॉक्टर को आप ही शौक होता है कि मैं पढ़ के पास हो जाऊं। कॉलेज स्टूडेंट को कभी पट्टे वाले से तुमने देखा है? पट्टे वाला कॉलेज स्टूडेंट को लेके कॉलेज में जाए, 12वें दर्जे वाले को पट्टे वाला लेके जाता है। तुम भी जब 12वें में है तो हम पट्टे वाला कोई ना कोई भेजता है, भाई देखो माई आई नहीं है, 4 दिन हुआ है। जब तुम कॉलेज स्टूडेंट में आएगी तो हम नहीं भेजेगा आदमी, क्योंकि तुमको खुद ही शौक होगा कि मैं मुक्त हो जाऊं।
एक बार खाली शौक दिलाने के लिए हम बराबर फोन भी करेगा तुमको, भाई क्यों नहीं आ गया, पीछे फोन नहीं करेगा जब तुम होशियार हो जाएगी। बीज जो है अज्ञान का, मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, अनकॉन्शियस में भी तुमको पड़ा है मैं फलानी, मैं फलाना। ये बीज जो है अज्ञान का जब नाश नहीं होगा तब तक तुम शांत नहीं रहोगे। शांति आती है तब जब अज्ञान दूर हो जाए, और अज्ञान जाता है ज्ञान से, ज्ञान मिलता है गुरु से, गुरु मिलता है प्रेम और श्रद्धा से। तुम्हारे पास श्रद्धा होगी, प्रेम होएगा तो गुरु भी मिल जाएगा। एंड चेला इज रेडी, गुरु इज देयर। पहले तुम लायक बनेगा तो तुमको सामने सब कुछ मिल जाएगा लायक। तो ज्ञान से ही अज्ञान दूर होगा। तो बोलता है अज्ञान के दूर होने से ही, जब तक अज्ञान है तो संकल्प विकल्प है। जब भी तुम दुखी सुखी हो जाओ तो तुम समझना मैं अपनी अज्ञान की वजह से दुखी सुखी हुआ हूँ। ऐसा नहीं बोलना भगवान ने दुखी किया है, फलाने ने दुखी किया है, मेरे घर वाले ने दुखी किया है, इसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरे को ऐसा अपमान किया तभी मैं दुखी हुआ। कभी भी नहीं। तुम दुखी होता है, ये तुम पापी है जो दुखी होता है। दूसरे को दुखी करना तो पाप है, लेकिन अपने को दुखी समझना महापाप है। अपने को दुखी वो समझता है जो अज्ञानी है। तुम्हारे पास अज्ञान है, इसके लिए दुखी समझता है अपने को। पीछे बोलना मेरे बेटे ने ऐसा किया ना तभी मैं दुखी हुआ, मेरे बहू ने ऐसा किया ना, फलाने ने, मेरे मर्द ने ऐसा किया ना तभी मैं दुखी हुआ। कोई भी दुनिया में दुखी करने वाला पैदा ही नहीं हुआ तुमको। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी वासना, तुम्हारा अहंकार, ये जो बीज है अहंकार का वो नाश नहीं हुआ है, इसके लिए तुम दुखी सुखी होता है, संकल्प विकल्प चलता है, सपना भी आता है। जिसको अहम भाव नहीं है उसका सपना ही, जगत का सपना ही लय हो गया, तो बाकी सपना रात का क्या है। ये बीज नाश होना चाहिए, ये ज्ञान से ही नाश होता है, आत्मा के ज्ञान से। जा रहा हूँ रास्ते में, कोई नहीं मेरे को पहचानता है। ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानता है, ऐसा समझता है जब रास्ते से चलता है। या कीली माकोड़े में ऐसा कीली माकोड़ा होकर चलता है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मट्टी हूँ, एक दिन मट्टी में मिल जाऊंगा, ऐसा समझता है कि नहीं। एक दिन एक माई आई दादाजी को, बोला दादा तू भी मट्टी मैं भी मट्टी। बोला निकलो इधर से, तो फिर कभी नहीं मेरे पास आना, मैं मट्टी नहीं हूँ, नहीं मेरे को मट्टी में मिल जाने का है। मैं ऐसा आत्मा हूँ, ऐसा परमात्मा हूँ जो कभी भी मरने वाला नहीं। तुम मट्टी हो के दुनिया में चलता है, अपनी वैल्यू नहीं करता है। एक दिन दादाजी ने बोला दुनिया में महंगाई हो गई है, सब चीज की वैल्यू बढ़ गई है, एक ये तुम मनुष्य बेवकूफ बैठे हैं जिसने अपनी वैल्यू नहीं किया। सब चीज की वैल्यू बढ़ गई है। भाई गेहूं कितने है, भाई कपड़ा कितने है, भाई ये चीज कितने है, वो चीज कितने है, भाई डबल है ट्रिपल है, जगह की वैल्यू, उसकी वैल्यू, मट्टी की वैल्यू, सीमेंट की वैल्यू, सब की वैल्यू हो गई है। पर तुम मनुष्य बेवकूफ ने कभी अपनी वैल्यू नहीं किया, तो मैं क्या हूँ, मट्टी का मट्टी रह गया। मट्टी जितना भी मूल्य नहीं है तुम्हारा, तो मरेगा तो मट्टी जितना भी मूल्य नहीं रखेगा। जिंदा है तो भी धरती पर बोझ है, किसी के काम का नहीं। कोई दुनिया में तुमको प्यार नहीं करने वाला है। एक तो लेके आओ तो ये मेरे को प्यार करता है, एक लेके आओ सैंपल, हम देखेगा कौन तुमको प्यार करता है दुनिया में। किसको तुमने प्यार किया है, मोह किया है, वासना किया है। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, ये मेरी साली है, मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ। तो साली को आधा जो करके बैठा है, प्यार करता है उसी से। ये कोई प्यार है? किसको तुमने प्यार किया और किसने तुमको सच्चा प्यार किया है? कोई है? माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, औरत है, किसने तुमको सच्चा प्यार किया? अरे तुम सत्संग में आएगा ना, पहले पहले रोकने वाला वही है जो नजदीक में नजदीक है, अंदर से खींचेगा, बाहर से नहीं। अंदर से बोलेगा ये भगवान का न हो जाए, फिर मेरे को छोड़ देगा। और तुम्हारी भी औरत जब इधर थोड़ा जास्ती आएगी तो तुम उसको खींचेगा। ऐसा नहीं करना, मर्यादा करना, घर वालों को प्यार करना, दुनिया में भी रहने का है, शादियां मुरादियां भी करने की है, ऐसा तकड़ी नहीं जाना सत्संग में, लोकारित भी करने की है। तुम उसको रोकेगा, वो तुमको रोकेगा। किसको तुमने सच्चा प्यार किया है दुनिया में, और किसने तुमको किया है? एक ने भी तुमको नहीं किया है। और हमको देखो, हजारों ने प्यार किया है, देखो सच्चा प्यार किया है, कुछ चाहिए भी नहीं। हमको तुम्हारे से चाहिए नहीं, तुम्हारे को हमारे से एक एप्पल चाहिए, पानी के गिलास की इच्छा है तुम्हारे को हमारे में?
जब इधर आता है तो बोलता है तो मेरे को कुर्सी मिलनी चाहिए, मैं कोच के ऊपर बैठूंगा, मेरे को पानी का गिलास क्यों नहीं पूछा, मेरे को इधर टिकाया क्यों नहीं, कभी बोलेगा? देखो तुम भी निष्काम हो गया, हम भी निष्काम हो गया, हमारे से इकट्ठा तुम भी ऐसा भाग वाला हो गया, तुम्हारे से इकट्ठा बैठ के हम भी भाग वाला हो गया, सबका भाग जय हो गया, सब भगवान हो गया। तो कैसे हुआ? जब हमको गुरु निष्काम मिला तो उसने निष्काम बना दिया। जब हमको गुरु सच्चे प्यार वाला मिला तो हमको सच्चा प्यार सिखा दिया। भाई प्यार क्या होता है? प्यार माना देना, वन वे ट्रैफिक, नाट लेना, कुछ भी लेने का नहीं है। तो कौन सा विकार तुम्हारे में बाकी बचना चाहिए? इतना ज्ञान सुन के भी पीछे तो तुम जनावर होएगा, जानवर, मनुष्य नहीं होएगा। मनुष्य होएगा तो पहले ही दिन तुम सीख जाता कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, देह का अहंकार छोड़ देता। हैवान जो है वो रोज सत्संग में आता है तो भी सुधरता नहीं है। मनुष्य तो खाली एक बार ही आता है। एक दिन एक राजकुमार रास्ते से गया तो उधर सत्संग हो रहा था। बोला इधर क्या हो रहा है? ये झमेला का है क्या? बोला इधर सत्संग है, ये गुरु जी है, ये शिष्यलोक है, सत्संग होता है, इधर बड़ा आनंद आता है। बैठ गया बेचारा, घोड़ा बांध के उधर बैठ गया। एक ही दिन में उसने ऐसा वैराग की लपड़ खाई गुरु की, ऐसा वैराग चल रहा था उसी टाइम। राजकुमार ने सारी दुनिया को अंदर से छोड़ दिया। बोला बस ये गुरु ही सच्चा है, ज्ञान ही सच्चा है। फिर 15 साल के बाद उधर से गुजरा तो फिर वही गुरु बैठा था, वही शिष्य बैठे थे, पुराने पलस्तर 50 साल के। बोला ये कौन है? भाई ये गुरु है, ये सब शिष्य है। बोला ये तो 15 साल पहले ज्ञान था, इधर सत्संग था ना, अभी तक सत्संग होता है क्या? बोला अभी तक होता है। भाई तुम कितने साल से आते हैं? बोला हम तो 50 साल से आते हैं, वो 30 साल से आते हैं, ये 20 साल से, 10 साल से, ये 2 साल से रोज आते हैं सत्संग। बोला तुम जिनावर है कि मनुष्य? जानवर तो नहीं है। अरे गद्दे को हम इतना 15 साल ज्ञान सुनाता था तो भी शायद मुक्त हो जाता था, तुम तो गद्दे से भी गया बीता है, इतना साल सत्संग में आता है। एक बारी लपड़ नहीं लगाया क्या गुरु का तुमको अच्छी तरह से, जो तुमको सच्चा वैराग अंदर से आ जाए? तो कितना साल सत्संग सुनना चाहिए तुम ही बताओ? कितना साल आना और जाना चाहिए? कितना निश्चय किया है तुमने इतने दिन में? आया तो सही ठीक है, पर निश्चय कितना किया? या अभी तक तुम वही देह है, या अभी तक वो देह अध्यासी विकारी मनुष्य है, या सन ऑफ गॉड है, खुद गॉड है, भगवान है? कौन सा निश्चय से चलता है तुम दुनिया में?